जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अनुच्छेद 16 का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास तक हम लोगों ने अनुच्छेद 15 तक स्टडी किया था, जो मौलिक अधिकार के संदर्भ में। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो लोक नियोजन है, यानी जो सरकारी नौकरियां हैं, उसके विषय में सबको एक समान अवसर की समानता होगी। ये टाइटल है, क्योंकि हम लोग समता के अधिकार की स्टडी कर रहे हैं। समता का अधिकार के अंतर्गत कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। लोक नियोजन का मतलब हो गया सरकारी सर्विस। अब उसके अंतर्गत कुछ क्लॉजेज हैं, वो है क्लॉज 1। क्लॉज 1 कहता है कि राज्य के अधीन, राज्य मतलब समान रूप से समझने के लिए समझो आप देश, जहां के आप नागरिक हैं, के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित सभी नागरिकों की समान अवसर होगी। यानी सरकार सबको एक समान अपॉर्चुनिटी देगी सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए या नौकरी प्राप्त करने के लिए। ये हमें कह रहा है अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1। क्लॉज 2 कहता है 16 का कि, और उसे क्लियरफाई करता है कि राज्य के अधीन जो नियोजन है, सबसे पहले तो कहा कि सबको एक समान अवसर होगी। अब सब में कौन है? सब में कहता है कि कोई भी होगा, किसी से संबंध रखता हो, उसकी धर्म कुछ भी हो, मूल वंश कुछ भी हो, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इनमें से कोई भी हो, उनमें से वो नागरिक को अपात्र नहीं माना जाएगा। यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, किसी भी के आधार पे भेद नहीं माना जाएगा। वो कहता है 16 का क्लॉज 2। 16 का क्लॉज 3 कहता है ये तो है, नहीं माना जाएगा, हर कोई को वो पात्र है, योग्य है। उसमें कुछ और बातें हैं कि फिर भी इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि, जो अंडरलाइन कर रहा हूं उस पर आप ध्यान देना, बनाने से निवारित नहीं करेगी। निवारित नहीं करने का मतलब है नहीं रोकेगी। यानी संसद कोई विधि बनाएगी, रोक नहीं सकती, जो राज्य क्षेत्र के, जो भारत है, किसी राज्य या संघ जो भी कहा गया, क्षेत्र की सरकार या उसमें से किसी स्थानीय या प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों पर नियोजन या नियुक्ति संबंध में ऐसे नियोजन की नियुक्ति पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक। यहां पर जो मुख्य बात यह है निवास विषयक, कि संसद को संविधान ने अधिकार दिया है कि उस राज्य में या उस संघ क्षेत्र में डोमिसाइल के आधार पर, निवास विषय का मतलब जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य के लिए पदों को एक तरह से आरक्षित कर सकती है। कब? जब उसे लग रहा है कि उस स्थानीय सेवा में या उस राज्य की सेवा में किसी खास कम्युनिटी का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वहां पर एक तरह का रिजर्वेशन दे रहा है डोमिसाइल के आधार पर। फिर है क्लॉज 4। 16 का ही क्लॉज 4 है। यह कहता है कि किसी भी, या निष्कर्ष के रूप में आप समझे, पिछड़े हुए नागरिकों को पक्ष में एक तरह का नियुक्ति के संदर्भ में रिजर्वेशन देगा। यानी आज जो ओबीसी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का, उसका अधिकार 16 क्लॉज 4 है। यानी
इतना होते हुए भी संसद को अधिकार है कि राज्य में जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए अगर किसी सेवा में, किसी भी सेवा में या तो सारी सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके लिए सीटें रिजर्व करी जा सकती है। फिर आता है एक संशोधन हो रहा है, वो है 4 का। ये कहता है कि हम और रिजर्वेशन देंगे, आरक्षण देंगे। वो किसको देंगे? अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में जिनका उस राज्य में या उस राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन ये नियुक्ति में नहीं है, ये कहता है पदोन्नति के मामले में, ज्येष्ठता के मामले में, सीनियरिटी के मामले में। यानी यहां पर SC ST का जो प्रमोशन होगा, सरकारी नौकरियों में जो उच्च पद हैं, सीनियरिटी का है, सीनियर हैं, वहां पर उस कम्युनिटी के लोग को हम पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण की व्यवस्था संसद कर सकती है, जो करी हुई है। ऊपर में OBC के लिए नौकरियों के लिए 16 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 क्लॉज का है, ये SC ST के लिए है। फिर एक अमेंडमेंट और हुआ, वो है 16 क्लॉज 4 खा। यह कहता है राज्य को किसी वर्ग के लिए जो रिक्तियां भरी गई है, जो खंड कम 4 में है और कम में है, आरक्षण के लिए उपबंध के अनुसार उस वर्ग में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों से भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी, और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारणा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। जिसका जो ब्रीफिंग है इनका, चूंकि संविधान की भाषा है, यह कहता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। लेकिन कुछ बातें और कर रहा है कि अगर किसी सेवा में उस साल, जैसे मान लो 2024 निकल गया, किसी सेवा में टीचर की अपॉइंटमेंट होनी थी, 50% सीटें रिजर्व है, SC ST OBC जो भी हैं, EVS हैं, उनका रिजर्वेशन है। लेकिन सीटें 50% यानी जिस कम्युनिटी के लिए जितनी रिक्तियां निकली थी उतनी नहीं भरी गई, तब उसका क्या होगा? तब कहता है कि अगले साल में होगा ये, उसके आगे वाले जो भी ईयर आएंगे उसके लिए या तो अलग से भर्तियां निकाली जाएं या नियुक्तियां निकाली जाएं, या जो नया ये विज्ञापन आएगा उसमें 50% से ज्यादा होगा। यानी इस रूप में आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते कि 50% ही होना है, क्योंकि उनकी सीटें पहले खाली थी पिछले वर्ष में। तो पिछले साल में जो सीटें खाली थी वो अगले साल भी कंटिन्यू करेगा, 50% के फाउंडेशन में उसे बांधे नहीं जाएंगे। ये कहता है 16 क्लॉज 4 का। नेक्स्ट जो व्यवस्था है वो है 16 क्लॉज 5 में। ये कहता है, जिसे आप ब्रीफली समझ सकते हैं, कि कोई धार्मिक संप्रदाय का संगठन है तो उसमें जो नियुक्ति होगी, जो ऑफिस बेयरर हैं, या कोई मंदिर है या कोई चर्च है, तो उसके
जो कार्यकारी होंगे उसी कम्युनिटी के होंगे। यानी मान लो कोई राम मंदिर जो अयोध्या का है तो उसका जो पुजारी होगा हिंदू होगा, और चर्च है तो उसके जो पुजारी यानी प्रिस्ट होंगे वो क्रिश्चियन होंगे। तो इसी के बात में कहता है कि इस बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो ये उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। यानी उसी विशेष संप्रदाय का होगा, जिस संप्रदाय का वो जो धार्मिक संगठन है उसी संप्रदाय का हो, ये कहता है। इसके अलावा एक और करा गया है अमेंडमेंट, वो है 16 क्लॉज 6। ये 2019 में एडॉप्ट किया गया है। संविधान का 103 जो संशोधन हुआ है नंबर में, उसमें दिया गया है। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनको भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाएंगे, और ये जो आरक्षण होगा वो 10% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी 16 जो आर्टिकल है, जिसकी जो टाइटल है वो टाइटल है लोक नियोजन के विषय के संबंध समानता। इसके अंतर्गत जो समानता का दृष्टिकोण दिया गया है वो दृष्टिकोण है कि लिंग, भेद, जाति, धर्म, जन्म स्थान, उद्भव स्थान, रेस, किसी भी के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आगे हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 16 का यानी 16 का बहुत सारे क्लॉजेज में मूल संविधान में भी और मूल संविधान के बाद यानी कुछ भारत की संसद ने अमेंडमेंट किए हैं जिसमें आरक्षण की बात की गई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण है, एससी एसटी आरक्षण है, उनके एससी एसटी को नौकरी में पदोन्नति के लिए आरक्षण है। इसके अलावा इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, उनके लिए आरक्षण की बात करी गई है 2019 में जो लेटेस्ट है। सबके पीछे एक ही उद्देश्य है, समता लाना। ये सारे जो कम्युनिटी हैं मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, वो गरीबी के कारण से जिस किस कारण से वो मुख्य धारा से पिछड़ जाते हैं। और हमारा जो संविधान है सामाजिक न्याय समता की बात करता है, तो समता को स्थापित करने के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। तो संविधान ने कहा है कि हम संसद चाहे तो इन सबों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है जो मुख्य रूप से प्राथमिक रूप से पीछे रह गए हैं, चाहे शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए हैं, सामाजिक रूप से पीछे रह गए हैं, आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं। यानी सबको बराबर लाना है। कोई यहाँ है तो उसके लिए विशेष प्रावधान करके हम समता मूलक राष्ट्र का निर्माण करने का प्रावधान करेंगे। और ये संविधान ने संसद को अधिकार दिया है, वो चाहे तो कर सकती है, जिसका प्रावधान दिया हुआ है। और उसके आधार पे भारत की सरकारें, राज्य की सरकारें अपनी अपनी नीतियां बनाती हैं और अलग अलग प्रावधान करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।